हाय महेंद्र, वेलकम वेलकम वेलकम। आज हम करेंगे नंबर 2, घड़ी से मेडिटेशन कैसे करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं शेयर करती हूँ अपना स्क्रीन। ओके, कैन यू सी? यस। ओके। सो आपको मेडिटेशन में क्या करना था, सभी नंबर को एक एक बार देखकर, ठीक है, देखना है। तो सबसे पहले सारे नंबरों को देख लेते हैं। नंबर 1 को 3 सेकंड देखना है और फिर आंखें खोलनी है। तो मैं करवाती हूँ। देखो, ये है स्ट्रेटेजी। हम पहले नंबर को देखेंगे, फिर स्माइल करेंगे उस नंबर को, फिर आंख बंद करेंगे और हवा में लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट 4 समझ आ गए? ओके, पहले नंबर को देखना है, उसको स्माइल करनी है और फिर आंखें बंद करनी है और फिर नंबर लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसको, घड़ी को मैं बड़ा कर देती हूँ। यस। तो नंबर 1 को देखो, स्माइल, क्लोज योर आईज, राइट नंबर 1 ऑन द एयर। गुड। नाउ ओपन योर आईज, look at the number 2, smile, close your eyes. Now make it number 2, हवा में। Open your eyes, look at the number 3, smile. Now close your eyes. Now make it number 3 in the air. Wow, thank you. Thank you भी बोलेंगे हम इन्हें। Look at, open your eyes. Now look at number 4. Close your eyes, smile, then close your eyes. मेक इट नंबर 4। वाओ, मुझे नंबर 4 दिख भी रहा है, मैंने बना लिया। थैंक यू नंबर 4। ओके, नाउ ओपन योर आईज, लुक एट नंबर 5, स्माइल, क्लोज योर आईज, मेक इट नंबर 5। यस, थैंक यू नंबर 5। ओपन योर आईज, थैंक यू बोलो नंबर 5 को। देन ओके, लुक एट नंबर 6, स्माइल, क्लोज योर आईज, मेक इट नंबर 6। थैंक यू नंबर 6 मेरी जिंदगी में आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। यस। नाउ ओपन योर आईज, लुक एट नंबर 7, स्माइल टू द नंबर 7। लकी नंबर है, सप्तऋषि, 7 रंग सब इसी से है, 7 धुन, है ना, 7 सरगम सब ये है। तो स्पिरिचुअल नंबर है नंबर 7। सो स्माइल, नाउ क्लोज योर आईज, मेक इट नंबर 7 इन द एयर। यस, थैंक यू। नंबर सर। थैंक यू नंबर 7। Open your eyes, look at number 8, smile, close your eyes, make it number 8. Thank you, number 8. थैंक थैंक यू, यू गोल्डन मैम। नंबर 8। थैंक यू, इनफाइनाइट का नंबर है। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इनफाइनाइट यानी कि जो चीजें मेरे लिए अच्छी हैं वो मेरे पास इनफाइनाइट में हैं। तो जब हम अफर्मेशन करते हैं तो ये नंबर्स, वो चीजें लाके देते हैं हमें। ओके, सो नंबर 9, लुक एट नंबर 9, close your eyes or smile, close your eyes. Now make it number 9. Thank you नंबर 9। थैंक यू मैम। यस, नंबर 9 का बहुत महत्व है। तो देखो, हम घड़ी से चल ही रहे हैं, हर पल जी रहे हैं। कल का जिया हमने कितनी बार, 2 बार नंबर क्रॉस 9 करा होगा घड़ी में। तो नंबर 9 जब 2 बार क्रॉस किया तो इट मीन्स देखो हम दोनों बार लाइव थे। तो थैंक यू नंबर 9। ऐसा नहीं हुआ कि मजाक वे में कि मैं नंबर 8 पे टपक गई, लेकिन नंबर 9 ने मुझे हाँ। मौका दिया। सो नंबर 9 ने मुझे मौका दिया आगे बढ़ने का। सो थैंक यू नंबर 9। ओके, सो लुक एट नंबर 10, स्माइल, क्लोज योर आईज, मेक इट नंबर 10। थैंक यू नंबर 10। हम सबका सपना होता है कि हम जब छोटे थे तो हम कहते थे 10 में से 10 नंबर आए। राइट, तो ये वो नंबर 10 है जो बहुत बार नहीं मिला, मगर अब मेरी जिंदगी में है नंबर 10। थैंक यू। ओके, सो अब है नंबर 11। लुक एट नंबर 11, स्माइल, क्लोज योर आईज, मेक इट नंबर 11। से थैंक यू नंबर 11। नंबर 11 का नंबर अपना बहुत इंपॉर्टेंस है। कहते हैं हम, हमारे जो दो पैर है वो नंबर 11 है।
इतनी ताकत है कि हम इनसे कहीं भी जा सकते हैं। ओके, सो बस। थैंक यू नंबर 11, मेरे पैरों को आज जी। दूर तक चलाने के लिए, उनमें शक्ति भरने के लिए नंबर 11 का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, लुक एट नंबर 12, स्माइल, क्लोज योर आईज। ओके, मेक इट नंबर 12। वाओ, नंबर 12, इसका जोड़ 3 आता है, जो शुरुआत होती है अबंडेंस की। सो नंबर 12, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरी जिंदगी में अबंडेंस देने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सो थैंक यू ऑल नंबर्स। ठीक है, तो हम इनको अलग अलग तरीके से करेंगे, किसी दिन होपोनोपोनो में करेंगे, आज हमने इनका इंपॉर्टेंस में किया। अब आपको क्या करना है, आपको एक नंबर चूज करना है। ये नंबर चूज करो, बताओ अगर 1 से 12 आपको चूज करना पड़ते हैं तो महेंद्र कौन सा नंबर चूज करोगे? तो देखेंगे आज भगवान यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं। 7। हम्म। ओके, सो 7 नंबर पे जो भी एक्टिविटी लिखी होगी वो आपको करनी है। डन, प्रॉमिस? चलो लेट्स सी, 7 7 1 2 3 4 5 6 है। ओ हा हा, डे 7 में हग अ लव वंस। तो आपको अपने प्रियजन, आपकी दीदी, आपकी बेटी, कोई भी रहता है आपके साथ, आज आपने उनको हग करना है। ये आपको दिया है यूनिवर्स ने। ओके, सो अब हम इसको कर देते हैं शॉर्ट। तो आपको कैसी लगी एक्टिविटी इन शॉर्ट, मुझे बताएं। बहुत बहुत ब्यूटीफुल। अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल। बहुत ब्यूटीफुल। हाँ, मजा आ रहा है क्योंकि जब हम छोटी छोटी चीजों में जाते हैं ना, बड़ा मजा आता है। तो ठीक है, आज आपको मिलेंगी 2 लाइन, क्योंकि कल हमने सारी पढ़ी थी, ये थी 25 26 लाइन थी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हाँ। ये आपका बीज मंत्र होगा। बीज मंत्र का मतलब है आज पूरे दिन आपको ये 2 लाइन जब याद आए इनको बोलते जाना है। तो आपने हम्म। कम से कम कितनी, हर घंटे एक बार बोल लोगे तो 12 बार आपको बोलना है। आपको मुझे कल बताना है आपको 12 में से कितने नंबर मिले ऑनेस्टली। ओके, ठीक तो है। ये आपका दूसरा टास्क है। ठीक है, हम्म। हम्म। तो आपको कितनी बार बोलना समझ आया? बताओ मुझे क्या करना है महेंद्र। घंटे में एक बार तो जरूर बोलना। हम्म, मिनिमम एक बार तो बोलना। हाँ, और पूरे दिन में कितनी बार बोलोगे? 10 बार, बारह जिसमें बार मतलब 8 से 12 बार 10 12। आप बोल सकते हो, क्योंकि 8 बजे हम सो जाते हैं, 8 9 बजे। तो आप आठ, मिनिमम 8 बार है। अब आप मेरे से दूसरा सवाल पूछ सकते हो, नीरू एक ही बार में 8 बार बोल दूं क्या? हाँ, हाँ बोल सकते हो। हो सकता लेकिन, है ऐसे। हाँ लेकिन ये है, हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने ये होमवर्क हर घंटे का दिया। गॉट माई पॉइंट? हम्म। याद याद नहीं रहे तो सॉरी बोल के छोड़ देना है, ये नहीं ओहो मैं भूल गई भगवान जी, उसमें नहीं जाना, नीचे नहीं जाना। और बोला कई बार नहीं, अभी हम्म। बोल देती हूँ 8 बारी। ओके जी, हाँ। तो 2 लाइनें हैं, लिख लो। परमात्मा मुझ पर मेहरबान है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ब्लेस यू। परमात्मा मुझ पर मेहरबान है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो ये आपका बीज मंत्र रहेगा आज का। ठीक है। ओके जी, तो हमने ये सब कर लिया है। इसके बाद हम हम्म, ये बाकी सारे जो साइड में आप आइकन्स देख रहे हो ना, ग्रेटिट्यूड, गोल्स, एक्शन, ये सब हो सकता है हम इनको धीरे धीरे अपनी जिंदगी में एनकलकेट कर सकते हैं। और गोल कैसे होंगे? छोटा गोल होगा, आज के दिन एक बड़ा काम, बस कुछ नहीं करना। तो वो जो बड़ा काम है ना, वो आप मुझे रात में बताओगे कि नीरू कल जब सुबह आप पूछोगी ना तो मैं ये वाला काम करूंगी, तो रात को सोचना है। ठीक है, तो नंबर, होमवर्क नंबर 3 लिख लो। जो आने वाले दिन का गोल है वो आप मुझे सोच के रखोगे आप, ताकि जब मैं आपसे पूछूं तो आपको पता हो, मगर रात को सोचना है आपको। ठीक है। ठीक है, ओके जी। तो अब हम चलते हैं फिर से अपने इमोशन पे। तो इमोशन में आज हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर मैं स्क्रीन हटा के आपको बताने वाली हूँ। तो देखो, ये है हृदय मुद्रा, श्रद्धा मुद्रा कहते हैं जिसे, हाथ लगा। ये हमारे हिंदुस्तान में हम्म। नमस्ते क्यों कहते हैं? देखिए, हमारे हिंदुस्तान में इतनी प्यारी प्यारी चीजें थी, लेकिन धीरे धीरे हम उन सब चीजों को छोड़ते जा रहे हैं। हम जब छोटे थे तो हम ऐसे नमस्ते करते थे, नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल।
लेकिन अब जब हम ऐसे हो गए तो हम बोलते हैं नमस्ते आंटी, हाय, हेलो, कैसे हो। तो हुआ ये कि ये क्यों थी, ऐसा क्यों रखा उन्होंने। वो इसलिए रखा कि हम पूरे दिन में अपने हृदय जो हमारे इमोशंस को लेके बैठता है, हम उसे टच करना भूल जाते हैं। तो जब हम, आप बोलोगे कैसे, तो हम जो हमारा यहाँ पे हृदय यानी हार्ट चक्रा है कॉस्मिक हीलिंग में, वो हार्ट चक्रा को आपको टच जब आप करते हो, आप देख रहे हो, तो वो टच होता है। टच का मतलब आपका खुद का टच हो रहा है, तो आप हील कर रहे हो, बिकॉज यू आर अ डॉक्टर ऑफ योर, आप अपने ही गुरु हो, है ना। तो हम अपने हृदय को कई बार ऐसे, जब जाते थे नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, तो हम अपने आप को हील भी कर रहे होते थे। तो हमारी जो हीलिंग है वो हो गई है कम। ठीक है। तो अब हम फिर उसके बाद हम जानेंगे न्यूरो स्नैपशॉट क्या होते हैं। न्यूरो स्नैपशॉट में देखो, आज फिर से कलर और पैटर्न चेंज है, तो हम ये एक्टिविटी करेंगे। तो अभी कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं ये वाला जो है पहले समझा दूंगी, फिर आपको स्क्रीन दिखा दूंगी, राइट। सो पहला देखो, अभी आपने लिखना नहीं है, अब आप इसको देख लो, अच्छे से देख लिया, ठीक है। अब मैं आपको बोलूंगी, आपको थर्ड लाइन देखनी है। थर्ड लाइन वो भी 4 सेकंड तक, ठीक है। उसके बाद मैं स्क्रीन हटा दूंगी आपकी। ओके, थर्ड लाइन देख लो। वन, थर्ड लाइन देख लिया, हो गया। चलो, अब आप मुझे बताओ थर्ड लाइन में सबसे पहले क्या था। शेर था ग्रीन कलर का। स्क्वायर था, फिर ग्रीन कलर का। हाँ, उसके बाद स्टार था। और फिर स्क्वायर, से मैं शेर, वो एक चौरस सा, दूसरी शेप थी। डायमंड, डायमंड होगा। डायमंड शेप थी। हाँ, डायमंड शेप यस थी। यू आर राइट। उसके बाद और लास्ट में ख्याल से ट्राइंगल था शायद से। नो, नहीं। आपके 4 में से 3 नंबर आए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 4 में से 3 नंबर आए, जबकि 4 सेकंड आपने देखा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो आपकी मेमोरी बहुत, अभी भी बहुत शार्प है। हम कहते हैं ना समय के साथ, नीरू मुझे होता नहीं, करता नहीं, लेकिन आपका ये बता रहा है स्कोर के यस। ओके, सो हम दोबारा देखते हैं। अब आपको उनके कलर्स भी याद रखने हैं, राइट। ओके, तो चलो, नंबर थर्ड लाइन है। पहले कलर्स की फोटो खींचो, कलर्स की फोटो खींचो, कलर कौन कौन से खड़े हैं। यस, क्लिक। अब आपने इनकी शेप की फोटो क्लिक करो। 1 2 3 क्लिक। चलो, अब मुझे बताना। ओके, तो दोबारा से शेप पूछ लेती हूँ, पहले मैं शेप बताना। स्क्वायर है। स्क्वायर, स्टार, डायमंड शेप और हार्ट शेप। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब कलर बताएंगे आप। ग्रीन कलर है। हम्म। ग्रीन कलर, हार्ट तो रेड, रेड शेप का था। और डायमंड येलो कलर का था। और वो ब्लू कलर का था। ओहो, वाओ, वेरी वेल डन, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत खूब, बहुत खूब। अब बोलो, आई एम अमेजिंग, आई एम अम, अमेजिंग। अम, यस, अमेजिंग। आई एम ब्रेव, आई एम इंटेलिजेंट। जो मैं बोलती हूँ मैं बनती हूँ, वाओ। यस। सो ये हमने देखा, ये एक्सरसाइज इतनी पावरफुल है कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब हम लर्निंग यानी स्कूल छोड़ देते हैं, उसके बाद हमारी लर्निंग ये इन चीजों की कम हो जाती है। सो इट एनहांस, इट इम्प्रूव्स मेमोरी सेल्स। और ये मेमोरी से होगा क्या, ये रिकॉल यानी बाद में हमें वो चीज याद कराने में बहुत मदद करेगी। जैसे आपने स्नैपशॉट लिया, आंख बंद, आपको ध्यान आ जाएगा, अच्छा वो चीज यहाँ रखी है। ध्यान बंद, आप आंख हाँ। बंद, फिर आपने ये ध्यान आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे हेल्पलेसनेस। इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है, हम कौन सी गलती गलत शब्द बोलते हैं, हमें नहीं बोलना और क्या बोलना है। ठीक है, और उसके बाद हम ये सारा करने वाले हैं कि स्टोरीज क्या है। तो मैं स्क्रीन हटा देती हूँ। ओके, हम्म, ठीक है। तो आज का इमोशन आप पहले लिख लो कॉपी में, हेल्पलेसनेस। हम्म, हेल्पलेसनेस कब होती है, जब हम कहते हैं कि मेरा मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं है, मेरा दूसरों पे कंट्रोल नहीं है, मैं हेल्पलेसनेस फील कर रही हूँ। ठीक ठीक है, है। तो हम इसको कंट्रोल नहीं बोलेंगे। आप बोलोगे मैं क्यों कंट्रोल करूंगी नीरू,
आप उसको बोल दो मुझे किसी का सपोर्ट नहीं है, ठीक है, हम्म आप बोल दो मुझे किसी का सपोर्ट नहीं। हम्म समझी। और आपके शब्द होते हैं, मुझसे नहीं होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, है ना, मैं लगता है कहीं मैं रुक रही हूँ, आप ये बोलते हो आई एम स्टक, आई हम्म कांट डू एनीथिंग, नथिंग विल चेंज, व्हाट इज द पॉइंट इन दिस, क्या मतलब है इन चीजों का। तो जब हेल्पलेसनेस होती है, आई कांट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो आप अंदर से हेल्पलेस फील कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले जो इसका रेमेडी है, जो सेल्फ रेमेडी है, वो यही है कि आई एम फीलिंग हेल्पलेसनेस, शीशे के सामने जाके बोलना है, मुझे हेल्पलेसनेस अभी महसूस हो रहा है, एक्सेप्टेंस। फिर व्हाट इज इन माई कंट्रोल, मेरे कंट्रोल में क्या है, इस शीशे के सामने करना है हम्म सारा, हम्म मेरे कंट्रोल में क्या है, हम्म क्या मौसम मेरे कंट्रोल में है, लोग सारे मेरे कंट्रोल में हैं, नो, जैसे ही आपको ये पता चलता है कि मेरे कंट्रोल में कोई नहीं है, मेरा कंट्रोल मुझ हम्म पर ही है, हम्म तब आपको वो अवेयरनेस आ जाती है। तो आपने एक स्टेप लेना है, आपने अपने किसी ऐसे फ्रेंड से, किसी ऐसे मेंटोर से, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी है जो आपको सपोर्ट करता रहा हो, जो आपको हम्म ट्रस्ट, जिस पर आपका ट्रस्ट हो, हम्म ठीक है, जो आपको ये बोल सके यू कैन डू इट, जो आपको सिर्फ इतना गया, अरे नहीं हो जाएगा महेंद्र, हो जाएगा, कुछ नहीं होता, बस आपको एक्चुअली वही हम्म लाइन सुननी है जो अभी तक कोई नहीं बोल पा रहा है। तो ऐसे में आपको जरूर एक ऐसे व्यक्ति से बात करनी चाहिए, और अगर नहीं तो मिरर में ही जाके खुद को बोलना है, ठीक है मुझे ये फील लग रहा है बट आई कैन डू इट, ठीक है। अब आप कैसे करोगे जब फिर भी आप कहते हो नीरू ये तो नहीं हो रहा, तो आप महेंद्र सोचोगे कि देखो, जब आप बचपन में थे, ठीक है, हम्म आप नर्सरी में थे, नर्सरी से आप 10th में आए, 10th से कॉलेज किया, तो जो मैं इतना कर सकती हूँ और यहाँ तक इस एज तक आ सकती हूँ, तो मैं अभी भी कर सकती हूँ। वो बात अलग है कि मैं धीरे कर रही हूँ, तेज कर रही हूँ, बट आई कैन डू, ठीक है। तो इसे हेल्पलेसनेस का जो इमोशन है, जो बीमारी लाता है, एटलीस्ट महेंद्र होगा ये कि जो आप मेरे से इमोशंस देख रहे हो या समझ रहे हो और आप अच्छे से समझ रहे हो, तो आप में कोई बीमारी नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आपको हर वेले यहाँ पर आता है फीलिंग सबसे पहले, आपको हर वेले सुबह हाँ। उठते तो आपको ये रिलीज करना ही है, आई रिलीज माई पेन, आई रिलीज माई पेन, थैंक यू, आई फील विथ हैप्पी पीस जॉय, ये वाली प्रेयर आप कुछ करो ना करो, ग्रेटिट्यूड ठीक है हमें करना चाहिए हर पल का, ग्रेटिट्यूड तो ऐसी चीज है ना कि हम उठते ही, धरती में पैर रखते ही जिन चीजों को देखते हैं वहां तो बस हाँ। धन्यवाद धन्यवाद बोलते चलते हैं, बोलते चलते हम्म हैं, वो तो हमारी सांसें बन गई है, मतलब मेरा तो, मेरी तो सांसें है। मैं कल जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ, तो ट्रैफिक बहुत जाम था, मैंने बोला वाओ, वाओ, अब आप बोलोगे नीरू उसमें वाओ क्यों बोला आपने, मैंने बोला वाओ, मेरे पास इतने सारे लोग हैं, अब मैंने ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ, मुझे ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, उस कार को, उस हम्म सड़क को, उन लोगों को सोचो, मैंने उसको ग्रेटिट्यूड में बदल दिया उस जैम को, बोला वाह, आज तो बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू, ब्लेस यू, थैंक यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू ऑल, खुश रहो, ऑल खुश रहो, है ना। क्योंकि इस, हम कहते हैं इस, हम जो है ना, हम सब एक प्योर सोल्स है, हम मर के भी नहीं मरते हैं, हम मर के भी हाँ नहीं जी। मरते हैं, क्योंकि आत्मा को कोई ना जला सकता है ना हिला सकता है, तो जो आत्मा है वो अजर और अमर है, तो सोचो, वो हमें लगता है ना, लेकिन एक्चुअली हमारी वाइब्रेशन उस सोल लेवल पे जा रही होती है, ये हमारा फिजिकल लेवल है, और उसके ऊपर लेवल्स है सारे। तो उस लेवल पे अगर मान लो मुझे कभी महेंद्र की याद आ रही है, और मैं बोली, यार महेंद्र मैंने बहुत याद करी, आप देखोगे उस व्यक्ति का आपको मैसेज, फोन आ जाएगा, अगर आप कंटिन्यू उसमें हम्म सोच रहे हो तो, क्योंकि वो सोल लेवल पे कनेक्शन हुआ हुआ है। ओ अच्छा, ठीक है। हम्म तो अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो आपको ये वाला समझ आ गया, हेल्पलेसनेस कैसे हम ठीक कर हाँ सकते हैं। जी। तो हाँ जी। एक स्क्वायरल की कहानी है इसमें, वो मैं बता देती हूँ।
तो a little squirrel saw the rain and thought, I can't get any food today. He felt helpless, but then he saw a small acorn near his tree. तो कहता है कि देखो जो पंछी भी होते हैं ना, पंछी को यानी पंछी हो स्क्वायरल होते हैं, एक स्क्वायरल कहती है आज बारिश हुई है भाई, आज खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा है, तो भगवान की तरफ देखती है कि आप तो आज तो मैं हेल्पलेस हूँ। तभी वो देखते हैं साइड में एक भुट्टे का दाना पड़ा हुआ है ना। तो हमारा अगर फेथ होता है तो वो चीजें हमारे तक आ जाती हैं, चाहे कंडीशन कैसी भी हो। मगर द प्रॉब्लम इज कि वी ट्राई टू कंट्रोल, बारिश बंद हो जाए, मैं कब जाऊंगी, क्या है ये है, हम दूसरी साइड चले जाते हैं, कर्ज करने लग जाते हैं हम ग्रेटिट्यूड की जगह। तो उस स्क्वायरल को वो दाना मिल जाता है, तो इट मीन्स क्या है, देन ही टुक इट एंड स्टेप एट अ टाइम एंड स्टेड स्ट्रॉन्ग, स्मॉल एफर्ट्स रिमूव द हेल्पलेसनेस। इसका मतलब इस कहानी से सिर्फ इतना बताया गया कि छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं हेल्पलेसनेस को कम कर देते हैं। जब आपने दाएं बाएं देखते हो कि क्या है मेरे पास, तो जैसे स्क्वायरल ने देखा मेरे दाएं बाएं क्या है, भाई बारिश पे तो मेरा कंट्रोल नहीं है, तो मैं तो अपने आप को असहाय महसूस कर रही हूँ। लेकिन जैसे उन्हें दाएं में देखा कुछ तो था उसके पास। तो हमारे पास बहुत बार बहुत कुछ होता है, हम कहते वो नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, वो नहीं मिला। यहाँ देखो, घर परिवार है ना, ये सब चीजें हैं हमारे पास, तो हम को हेल्पलेसनेस के लिए ये एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी मैंने उनको शेयर की। अब हम शेयर करते हैं कि जब कोई व्यक्ति हेल्पलेसनेस महसूस करता है, तब हम हमारे शब्द उसके लिए कैसे घाव बन सकते हैं, है ना। जैसे आप कह रहे हो, आपको कोई कहता है कि आई कांट डू इट, आई कांट डू इट, और आप कहते हैं हाँ मुझे पता तेरे से होगा नहीं भाई, है ना। जैसे मम्मी कहती है, बच्चा कहता है मम्मी हो नहीं रहा, मुझे तो पता ही था तेरे से होगा नहीं, है ना। तो ये दिस इज रॉन्ग, रॉन्ग कम्युनिकेशन स्टाइल। दूसरा है ओवर प्रोटेक्ट। अच्छा तेरे से होगा नहीं, लाओ लो तू छोड़ दे, तेरे से होगा ही नहीं, मतलब बच्चा कह रहा मम्मा मम्मा मैं करूं, अरे तेरे से होगा ही नहीं। ये भी कम्युनिकेशन का स्टाइल है। एक है तेरे से होगा ही नहीं, और एक है अरे तेरे से होगा नहीं, हट मैं कर दूं। ये ओवर प्रोटेक्टेड है ना। तो दोनों खतरनाक, दोनों खतरनाक है, दोनों आपके अंदर हेल्पलेसनेस लेकर आ रहे हैं। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बच्चा कहता है होगा नहीं मम्मा, हो नहीं रहा मम्मी, नंबर 10 में से 10 नहीं आ रहे, तो उसकी इग्नोर द फीलिंग्स, अगर हम उसको सुनते हैं बस ऐसे देख देते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, ये भी हेल्पलेसनेस लाता है। ये भी दिखाता है कि मम्मी को मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है ना। इसके बाद है, हाँ, हम उनके लिए डिसाइड करने लगते हैं, देख सुन 10 में से 10 लाने हैं, मुझे नहीं पता क्या कर। अब आप तो बोल के चले गए, वो सोच रहे यार मैं हेल्पलेसनेस फील कर रहा हूँ, मैं कैसे होगा, कैसे आएंगे, है ना, जबरदस्ती। ऐसे में मम्मी को उसको बोलना चाहिए, आई नो, आई एम सीइंग योर एफर्ट्स एवरी डे, डोंट वरी। मगर ये नहीं कहा जाता ना, क्योंकि अगर मैंने ये बोला, मैं बोलूंगी अच्छा फिर तो मेहनत ही नहीं करेगा नीरू, ये तो बच्चा मेहनत ही नहीं करेगा, मैंने बोला नहीं, आप बोलो यस आई एम सीइंग योर एफर्ट्स एवरी डे माय चाइल्ड, कोई बात नहीं। तो ये कम्युनिकेशन स्टाइल हमें लाना है। लेकिन ये क्यों बदल गया समय रहते, क्योंकि कंपैरिजन आ गया, दुनिया बहुत आगे जा रही है, टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, पैसा बहुत चाहिए, क्योंकि लोगों की इच्छाएं बढ़ गई हैं। तो जब इच्छाएं बढ़ गई हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा कैसे कमाया जाए, अगर बच्चे नंबर नहीं लाएंगे तो पैसा नहीं कमाएंगे। तो सारा प्रेशर जो है माता पिता का बच्चों पर आ रहा है, या बच्चों का माता पिता पे आ रहा है कि मुझे फोन दिलाओ, मुझे लैपटॉप दिलाओ। ठीक है। तो बोलना क्या है, अब ये समझते हैं। उसको सुनना है, अंडरस्टैंड करना है, ओके आई फील यू, एक लाइन आई फील यू, आई अंडरस्टैंड यू, बस सोल्यूशन है। आई फील यू, आई एम सीइंग योर एफर्ट्स, यू आर डूइंग एफर्ट्स, नो वरी। ठीक है। उनको गाइड करना है, कंट्रोल नहीं करना, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, और उनको कहो कि कोई बात नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करो, जितना होता है ठीक है, नो वरीज। तो ये छोटी छोटी जो कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं, ये चाहे बड़े हों छोटे हों, ये उनकी असहायता जिसे बोलते हैं, हेल्पलेसनेस महसूस करना, उसको दूर कर देते हैं।
जैसे एक बच्चा एक पहाड़ी पे चढ़ना चाहता है लेकिन चढ़ नहीं पा रहा, तो उसके फादर कहते हैं कोई बात नहीं, टेक स्मॉल स्मॉल स्टेप एट अ टाइम, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी। और धीरे धीरे हम्म। बच्चे को सिर्फ इतना कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बच्चा चढ़ने लग जाता है। साइकिलिंग ऐसे ही सीखते हैं। मुझे याद है जब मेरे फादर मुझे साइकिल सिखा रहे थे, तो वो मेरे पीछे पीछे थे साइकिल को पकड़े हुए, बोले कोई बात नहीं, मैं हूँ, और उसके बाद वो छोड़ देते थे। मैं बोला आपने छोड़ दिया, उन्होंने आगे देखो। तो जब, हाँ, तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें सिखाती हैं कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बस इसमें है, हम्म। अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, है ना, सपोर्ट कीजिए, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कहने के लिए अफर्मेशन कीजिए। तो दीज वर द स्मॉल पॉइंट्स। ठीक है। तो आज हमने क्या क्या किया, आज हमने सबसे पहले किया था डांस किया, नंबर टू, क्लॉक। हाँ या हाँ। नंबर टू पे, डांस पे क्लॉक। हाँ, फिर हमने क्लॉक। क्लॉक किया, फिर हमें चैलेंज मिला यूनिवर्स से, फिर हमने फिर हमने मंत्र लिया, बीज मंत्र आज का क्या होगा, अफर्मेशन ऑफ द डे है ये। अफर्मेशन ऑफ द डे के बाद हमने सीखा इमोशन हेल्पलेसनेस, और उसमें हमें दो शब्द हमने सीखे कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जब ऐसा हम लगता है कि हमें नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना है महेंद्र, इसका सोल्यूशन बताओ आप। या तो अपने किसी मेंटोर को, या जो आपकी बात सुनता समझता हो उसे ढूंढो। अगर ये नहीं सॉल्यूशन तो मिरर के सामने एक, यस। पहले तो एक्सेप्ट करो कि मैं हेल्पलेस हूँ, और सेकंड फिर मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकती हूँ, यस। कौन सी चीज मेरे कंट्रोल में है, कौन सी चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये चीज वेरी नाइस। करके आई कैन डू इट। वेरी नाइस। हाँ, और हमने दो चीजें और सीखी महेंद्र, जिसमें था हृदय मुद्रा। अगर हमें लोग नहीं मिल रहे नमस्ते करने के लिए, तो ऐसे नमस्ते करके अपने हृदय को टच करना है ना, आई रिलीज माई पेन, थैंक यू, आई फील विद हैप्पी पीस जॉय, ये करना है। फिर हमने सीखा मेमोरी रिकॉल, स्नैपशॉट। स्नैपशॉट में हमने कुछ शेप्स को देखा, और उसके बाद हमने उनके कलर्स को देखा। ठीक है, तो हमने ये 5-6 एक्टिविटीज करी आज। तो आज का सेशन यही खत्म होता है, फिर हम कल फिर मिलेंगे। अब आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा। टेस्ट में क्या होगा, आपको सिर्फ अ, आपको मैं बना दूंगी एक टेस्ट, जिसमें आपको टिक टिक लगा के बताना होगा, मतलब ताकि आपके उस वो आप पहचान जाओ, इमोशन को देखते पहचान जाओ, नीरू देखो ये आया ना हेल्पलेसनेस, तो इसमें ये वाली लाइन बोल रहा है। मैं आपको 4 लाइनें दे दूंगी, आपको एक बतानी है, हाँ ये वाली लाइन ठीक है, इजी होगा। ठीक है, मुझे उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कितने टेस्ट मैंने बनाना है, तो इतने तक का मैं बना लूंगी। ठीक है जी, ओके, एक फोटो ले लेते हैं आपके साथ, प्यारे प्यारे महेंद्र के साथ। हार्ट, पुट योर डिजिटल हार्ट। यस, आप भी करो, फिर मैं भी ले लेती हूँ। महेंद्र डालना हार्ट, मेरे तो उड़ गए, उड़ गए, उड़े उड़े उड़े। थैंक यू। मैं पहले पोस्ट कर देती हूँ महेंद्र को। यस, अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ, फिर महेंद्र से एक बात पूछती हूँ।